पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। हालेलुया। परंतु तुम कौन हो? परंतु हाँ, वो उनका जीवन संसारिक था। वो जादू टोना करने वाले थे, मतलब कि पाप में जीने वाले, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, तमाम भरत से उनका जीवन था। और इसीलिए उनको मतलब कि दुष्ट आत्मा बोली, मैं तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। लेकिन पौलुस को जानती नहीं, पहचानती हूँ लिखा है। परमेश्वर के सच्चे दास को शैतान क्या करता है? पहचानता है। और यीशु मसीह को वो जानता है। हालेलुया। परंतु जो प्रेयर नहीं करता, जो संगति नहीं करता, जो फास्टिंग नहीं करता, जो विश्वासी, उसको वैसे ही बोलता है कि तू कौन है जो तुझे मैं छुटकारा दूं, तुझे छोड़कर मैं चला जाऊं। कैसे? तू कौन है? जो प्रेयर नहीं करते, जो संगति नहीं करते, जो आत्मिक रीति से बलवान नहीं है, उनसे शैतान कहता है तू कौन है कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं। हालेलुया। वे कहते रहते भाग जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, बीमारी निकल जा। लेकिन वो बार बार यही बोलता है, तू उनका चरित्र ठीक नहीं होता, उनका प्रेयर सही नहीं होता, उनका काम आप समझ पाओ। आज दुष्ट आत्मा का बल टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान का बल टूटेगा यीशु मसीह के जिंदा नाम में। अगर इसे समझोगे शैतान का बल टूट जाएगा। तो वो ऐसे ही उत्तर देता है उसको। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता, जो व्यक्ति संगति नहीं करता, जो व्यक्ति आत्मिक दशा में नहीं जीता, वो उसको शैतान ऐसे उत्तर देता है, तू कौन है कि तेरा शरीर छोड़ के मैं चला जाऊं, तेरा परिवार छोड़ के मैं चला जाऊं, तेरा घर छोड़ के मैं चला जाऊं, तेरा बिजनेस व्यापार लड़के बच्चे जो कुछ है छोड़कर चला जाऊं। तू है कौन? हालेलुया। लेकिन जो यीशु के स्वभाव में जीता है, हालेलुया, उसे शैतान पहचानता है और उसको छोड़कर चला जाएगा। जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम से। क्या करेगा? उसको शैतान छोड़ के, यही बोला पौलुस, मतलब यीशु मसीह को मैं जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तू कौन है? तो उसका क्या है? वो झाड़ा फूंकी करने वाले थे। उनका कोई आत्मिक रीति से उनका कोई संगति नहीं था। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। वो खाली सोचते थे कि जैसे पौलुस दुष्ट आत्मा क्या करता है, निकाल देता है, वैसे हम भी दुष्ट आत्मा को निकाल के माल क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, पैसा कमाएंगे। और वही करने लगे तो आगे क्या होता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 16 अध्याय में लिखा, 16 वचन में लिखा, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर, हालेलुया, क्या किया? जब कहा कि यीशु के नाम से निकल जा, हालेलुया, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आमीन बोलो जोर से। आमीन बोलो जोर से। क्या हो गया भैया? तो ऐसे निकल नहीं भागे, उनके कपड़े तक को एकदम से उनको नंगा कर दिया। ऐसा मारा दुष्ट आत्मा ने उनको, ऐसा मारा उनको, जादू टोना करने वालों को, कि उनके कपड़े तक क्या किए? उतार लिए, उनको नंगा कर दिया। हालेलुया। और उनके ऊपर इतना उपद्रव किया कि वो एकदम से घायल होकर, अधमरे होकर, क्या होकर? अरे जोर से बोलो, जरा सा जोर से बोलो। हालेलुया। जैसे मैं एकदम जोर से बोला हूँ, इससे आप भी जोर से बोलो। आपको जोश नहीं आता? आत्मिक जोश नहीं आता? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको आत्मिक जुनून, आत्मिक जोश आना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। उनको दुष्ट आत्मा क्या किया? कहा पौलुस को मैं पहचानती हूँ, यीशु मसीह को जानती हूँ, परंतु तू कौन है? और उनको अपने वश में लाया। दुष्ट आत्मा क्या किया? उन जादू टोना करने वालों को वश में ला के लगा उपद्रव, मतलब उनके ऊपर करने, इतना मारा कि उनको क्या कर दिया? अधमरा कर दिया और नंगे होकर के वो बाहर भागे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन पौलुस के शरीर से लिखा है, 11 पद में लिखा है, परंतु लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। तो वो प्रेयर करने वाला था, वो पवित्रता में चलने वाला था, वो आत्मिक रीति से बलवान व्यक्ति था। जोर से बोलो। वो आत्मिक रीति से क्या था? वो बलवान था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में संगति करने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक रीति से बिल्कुल क्या था? वो बलवान था। और उसको तो बोलने का बात ही छोड़ दीजिए, वो उसके शरीर से खाली रुमाल या गौछा या कुछ भी टच करा के बीमारों को, जिसको दुष्ट आत्मा लगी रहती थी, उसको टच करवा देते थे, दुष्ट आत्मा अपने आप छोड़ के चली जाती थी।
बोलो यीशु मसीह की। तो पौलुस क्या था? आत्मिक रीति से बलवान था, और पौलुस की तरह आपको भी बलवान बनाना चाहता है परमेश्वर। जोर से बोलो, आपको भी बलवान बनाना चाहता है परमेश्वर। नहीं तो बोलेगा तू कौन है, आप बोलोगे ए दुष्ट आत्मा निकल जा। आज संसार में देखते हैं क्या करता है, कहा लेवे महाराज, अच्छा बढ़ता लेवे कि जलता लेवे, कहा लेवे, हालेलुया, चला जा। और वो बोलेगी नहीं, जितना ही उसको क्या करेंगे, हाँ जितना ही उसको मनाने का प्रयास करेंगे उतना ही और वो उग्र होती चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन यीशु देखिए, जो सच्चा दास होता है, जो सच्चा विश्वासी होता है यीशु मसीह का, उसका घर अपने आप दिखाई देने लगेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो आपको परमेश्वर कैसे पौलुस की तरह बलवान बनाना चाहता है कि आपका वस्त्र ही देख ले, आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ से दुष्ट आत्मा कांप के भाग जाए। और वहाँ क्या जादू टोना करने वाले निकाल रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव क्या था? व्यभिचार करने वाले थे। वो सातों उसके यहूदी जो पुत्र थे, सातों क्या थे? वो व्यभिचार करने वाले थे, वो झाड़ा फूकी करने वाले थे। हालेलुया। तो झाड़ा फूकी करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। यहाँ पर आप देख लीजिए, वहाँ पर प्रमाण है। संसार में कभी झाड़ा फूकी कराने के लिए नहीं जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, बोलो हाथ उठा के। संसार में कभी झाड़ा फूकी कराने के लिए नहीं जाना, क्योंकि झाड़ा फूकी करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। जो झाड़ा फूकी करता है उसके अंदर शैतान होता है, और शैतान को कभी निकाल नहीं सकता। यही बात अभी हम बता रहे थे कि यदि शैतान को निकाले तो उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जिस घर में फूट पड़ जाए वह घर कैसे बना रहेगा। तो शैतान को नहीं निकालता, कभी नहीं निकालेगा वो। हालेलुया। और यहाँ पर उसको लपक करके पकड़ा थी उनके साथों बेटों को, और इनका इतना मारा कि घायल होकर नंगे होकर क्या हुए, वो कपड़ा भी उनका उतार लिया दुष्ट आत्मा ने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इसीलिए आज जो प्रार्थना नहीं करता, जो आत्मिक रीति से कंगाल है, उसका कपड़ा शैतान क्या करता है? उतार लेता है। शांति का, छुटकारे का, बरकत का जो भी कपड़ा होता है आशीषों का, वो क्या करता है? उसे कहता है तू कौन है, और उसकी जगह अपनी गरीबी, अपनी बीमारी, अपना स्वभाव क्या करता है? शैतान दे देता है, और उसी में लोग परेशान रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बलवान बनाना चाहता है, बिल्कुल पौलुस की तरह कि आपके वस्त्र ही के टच हो जाए किसी दुष्ट आत्मा को या किसी बीमार को, तो वो चंगा हो जाए यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। और ये कैसे होगा? पौलुस एक पवित्र व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो फास्टिंग करने वाला व्यक्ति था, वो संगति करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके शरीर से छूते ही दुष्ट आत्मा भाग जाता था, निकल जाता था। और इसीलिए वहाँ पर बोला, शैतान ने बोला कि मैं पौलुस को क्या करती हूँ? हाँ, जोर से बोलो, जितने सो रहे हैं सब उधर कमारो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको भी जैसे पौलुस को पहचानता है। जब आप प्रेयर करने लगोगे, आप संगति करने लगोगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगोगे, आपको भी वो पहचानेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा दूर ही खड़ी होकर के देखेगी, अरे ये तो परमेश्वर की जीवित दासी है, जीवित ये परमेश्वर का दास है। वो आपके घर से, आपके परिवार से दूर ही भाग जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना कभी कोई नहीं आ सकता यीशु मसीह के नाम में। और जितने मेरे साथ हैं लोग, मैं कहता हूँ दावे के साथ, जो मैं बताता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, अगर उसको माने हुए तो उनके घर, उनके परिवारों में, उनके खेतों, उनके खलिहानों में कभी दुष्ट आत्मा का बल दिखाई नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि मैं पौलुस की तरह आत्मा में बलवान हूँ। मैं लगातार उसकी संगति करता हूँ, लगातार प्रेयर करता हूँ, लगातार फास्टिंग करता हूँ, लगातार उसमें चल रहा हूँ। और इसीलिए बोलता हूँ कि ये कलीसिया बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया हजारों लाखों में बदलेगी, एक बड़ी झुंड में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आज आप बैठ के सुन पा रहे हो इतने अच्छे से। आने वाले समय में आप जगह ढूंढोगे, कहाँ मिल जाए मुझे जगह। मुझसे मिलने की तो बातें छोड़ दीजिए आप। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन अगर आपका संगति परमेश्वर से सही है तो हमसे भी मिल पाओगे, और परमेश्वर का छुटकारा भी आपको मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? हाँ, बलवान बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
परमेश्वर ने अनुग्रह किया है इसीलिए कि हम क्या हो जाएं, आत्मा में बलवान हो जाएं। और जो शैतान एकदम से दबा के बैठा हुआ है हमारे हक को, हमारी आशीषों को, हमारे सारे चीज़ों को, हम उससे छीन लें यीशु मसीह के नाम में। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। एक जगह पर यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर के राज में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। कैसे? बलपूर्वक। जो बलवान होते हैं वे बलपूर्वक परमेश्वर के राज को अपने अंदर ले लेते हैं। इतना आसान नहीं है इस दुनिया में सही जीवन जीना। आप देख रहे हैं चारों ओर पाप है, चारों ओर व्यभिचार है, झूठ है, कपट है, चोरी है, ईर्ष्या है, जलन है, मारपीट, व्यभिचार, कुकर्म सारे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ दुनिया में आया और पवित्र जीवन जी कर दिखाया कि तुम इस ना आसान जीवन में ना मुमकिन है, फिर भी तुम इसमें जी सकते हो। पवित्र जीवन जी सकते हो और अपनी आशीषों को ले सकते हो। बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूँ इसको आप समझ रहे हो, आपके जीवन से बल शैतान का टूट जाएगा। आमीन। जोर से आप बोले, जोर से हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आपको बलवान बनना है। कैसे बलवान बनोगे? संगति करके, वचन पढ़ के। जो आपकी आत्मा पाप करके कमजोर हो गई है, आपका सोच विचार मन कमजोर हो गया, हालेलुया। एक बार हम बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु। तो एक दूसरे से बोलो, ऐसे हिला के बोलो, आप बलवान बन जाओ। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे बलवान बन सकते हो, बलवान बन सकते हो। आत्मिक रीति से बलवान बन जाओ। जब बलवान बनोगे शैतान छोड़ के चला जाएगा, बीमारी गरीबी छोड़ के चली जाएगी। जोर से बोलो, बीमारी छोड़ के चली जाएगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु। ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। बोलो यीशु मसीह की। तो वहाँ 7 लोग थे, निकाल पाए दुष्ट आत्मा को नहीं। लेकिन पौलुस को क्या बोली दुष्ट आत्मा? पौलुस को मैं पहचानती। लिए पहचानती है क्योंकि वो संसार के स्वभाव में नहीं जीता, वो यीशु के स्वभाव में जीता। यीशु के स्वभाव में बात करता है, यीशु के स्वभाव में वो चलता है। और इसीलिए जब गिरासेनियों के देश में प्रभु और प्रभु के चेले जब गए, वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था जो न कपड़े पहनता था, न तो कोई भी मतलब कि घर में रहता था, वो जंगल में भटकता फिरता था। और जब वहाँ पर गए यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाले उसे चंगा करने के लिए, तो वहाँ से एक पत्थर लेके आया। आप देखे हैं कौन लेके पत्थर आया? कौन लेके पत्थर आया? हालेलुया। कितना समझाएं हम आपको, हालेलुया। पता नहीं आपको समझ में नहीं आता कि आप बोलते ही नहीं, डरते हैं, क्या है कैसे है मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। तो वहाँ पर जब दुष्ट आत्मा का निकालने गया यीशु मसीह, तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो पत्थर लेके यीशु मसीह को मारने के लिए आया। और वहाँ जब पत्थर लेके आ रहा था तभी वो उसको मतलब मालूम पड़ गया, अरे ये तो परम प्रधान परमेश्वर का क्या है? वहाँ भी बोला कि तू, अरे मैं तो जानता हूँ तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मतलब यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो शैतान पहचानता है। और वहाँ यीशु मसीह ने तुरंत ही आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दिया, कहा हे शैतान इसमें से निकल जा, और वह उसमें से निकल कर चला गया। हालेलुया। और सुअरों में जाके बैठ गया। सुअर में गया तो सुअर सारे मर गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को, अगर आप यीशु के स्वभाव में चल रहे हो तो ये आपको यीशु को पहचानता है। आपको शैतान छुएगा नहीं। जोर से बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो आप आत्मिक रीति से क्या बन जाओ? बलवान बनो। बाइबल पढ़ के, संगति करके, वचन पढ़ के, बीज बो करके, हालेलुया, सुसमाचार करके, भलाई करके, गाली ना दे करके आपको क्या करना है? बलवान बनना है। व्यभिचार ना करके, झूठ ना बोल करके आपको आत्मिक रीति से परमेश्वर में क्या होना है? बलवान। जब बलवान बन जाओगे तो शैतान जो दबा के आपके हक को बैठा है वो आपके हक को छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घरानों को छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। आंखें बंद करो जल्दी से, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जल्दी से आंखें बंद करो। हालेलुया। नींद में हो आप लोग। हालेलुया। और इस वचन को सोचो और बोलो प्रभु से कि प्रभु मुझे बलवान बना दे। प्रभु मैं आत्मिक दशा में जीना चाहता हूँ, मैं आत्मिक दशा में बलवान होना चाहता हूँ हे प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि जो बलवान है वही अपने हक को छीन लेता है। वो ले लेता है अपने छुटकारे को, वो ले लेता है अपनी चंगाई को, वो ले लेता है अपनी बरकत को।